खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। खिलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राजतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी को राजगद्दी प्राप्त हुई थी। यह शासक न तो वंशानुगत था और न ही चुनाव द्वारा बना। इस दिल्ली की सत्ता को अपनी शक्ति के द्वारा अपनाया गया था। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 96 तक था। यह शासक दयालु, निष्ठावान, उदार एवं सरल हृदयवादी व्यक्ति था। वह अपने जीवन काल में सिंहासन पर कभी नहीं बैठा था, जहां बलवान बैठा करता था, क्योंकि उनका मानना था कि मैं राज परिवार में संबंध नहीं रखता हूं, इसी कारण मेरे अंदर राजा के गुण नहीं है, इसलिए उसके सिंहासन बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी कठोर नीतियों का भय अभी तक मेरे अंदर है। इनके समय सबसे पहले भारत पर मंगोल ने आक्रमण किया। सन 1292 ईस्वी में फारस के मंगोल शासक हल्कू खां के पोते अब्दुल्ला ने एक बड़ी सेना लेकर उत्तर पश्चिम पर हमला किया। अलाउद्दीन ने बड़ी वीरता से इन्हें पराजित किया। इस समय युद्ध में बंदी बनाए गए 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उनका समर्थन करने के लिए सुल्तान चंगेज खां के परवर्ती उलुग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इन्हें दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था, लेकिन बीच में कुछ राजपूत रियासतें आ रही थी। इन्हीं कारण इन्हें राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा था। जलालुद्दीन ने 1290 में राजपूताना के रणथंबोर किले पर हमला किया, लेकिन लंबे समय के बाद भी सफलता नहीं मिली। तो उसने कहा कि मैं रणथंबोर को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह बड़ी सामान्य सी बात है कि किसी वस्तु को हम पकड़ नहीं पाते तो उसे हम बुरा या भला कहने लगते हैं। शायद आपने बचपन में लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी सुनी होगी। लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो वह सरल शब्दों में कहने लगती है कि यह अंगूर खट्टे हैं। यदि हम जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की। इससे उसके हौसले बढ़ गए। देवगिरी से जो उसने धन अर्जित किया वह दिल्ली नहीं भेजना चाहता था, इसलिए जलालुद्दीन को दिल्ली से कड़ा तक आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाद में 20 जुलाई 1296 को उसकी हत्या कड़ा में कर दी गई थी। इस घटना के बाद जलालुद्दीन की हत्या की और अगला शासक अलाउद्दीन खुद को बना देता है। नए शासक अलाउद्दीन ने बलबन की नीति जो समाप्त की थी उसे जारी रखा था। साम्राज्य विस्तार की नीति अलाउद्दीन की जारी रखी थी। इन सब के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान शुरू किया, जिसमें सबसे पहले गुजरात राज्य पर उसने आक्रमण किया। इस राज्य पर आक्रमण करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे यह एक समृद्ध राज्य था। इस समय गुजरात पर रायकरण देव बघेला शासन कर रहा था। इनके राज्य पर 1299 के दोनों तरफ से आक्रमण किया गया था। रायकरण गुजरात से भागकर दक्षिण के देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास चला गया। अलाउद्दीन ने अनहिलवाड़ा पर बिना युद्ध किए कब्जा किया, वहां से धन अर्जित किया और अलाउद्दीन ने फिर बाद में वहां के कमला देवी को भी प्राप्त किया और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। शायद आपको लग रहा होगा कि कमला देवी कैसे प्राप्त हुई। इसे समझने के लिए इस बात को जान लो कि उस समय यह सिस्टम होता था कि जो राजा किसी भी राज्य को हरा देता है और उसे बाद में लूटता है, साथ ही औरतों को भी उठा के ले जाते थे। शायद आप इसे लूटबाजी भी कह सकते हैं। इसके बाद राजपूताना की रियासतों पर आक्रमण किया, जैसे रणथंबोर, चित्तौड़, जालौर को अधीन करना चाहता था। रणथंबोर पर इसने 1300 में आक्रमण के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। इस समय यहाँ पर का शासक हमीर देव चौहान था। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि हमीर देव ने अलाउद्दीन के विद्रोह को शरण दे दी थी। जब वापस मांगा गया तो मना कर दिया, इसी कारण यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में रणमल ने विश्वासघात किया। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जिस रणमल और रतिपाल ने उसका साथ दिया, उनका सर कलम कर दिया। रणथंबोर युद्ध समाप्त करने के पश्चात राजपूताना का सबसे मजबूत किला चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर आक्रमण के कुछ कारण थे: उसकी साम्राज्यवादी नीति, पद्मिनी का सौंदर्य, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ पर शासक वहां का राणा रतन सिंह था। जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किले के चारों ओर उसके घेर दिए गए। इसका कारण यह निकला कि
राणा रतन सिंह पराजित हो गए। 25 अगस्त 1303 को दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यहाँ की स्त्रियों ने अपने आप को जौहर कर लिया। जौहर का सामान्य अर्थ यह था कि उस समय स्त्रियां दुश्मन के हाथ न लगे, इसलिए अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। चित्तौड़ विजय के बाद अगला आक्रमण जालौर पर किया जाता है। उस समय उसका नाम जाबालीपुर था, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी कि जालौर को जीतने के लिए सिवाना को जीतना जरूरी था। 2 जुलाई 1306 को जालौर पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद सिवाना पर भी अधिकार कर दिया जाता है। जालौर पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बावले की मदद से उन पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आसानी से कब्जा कर लिया। यहाँ पर भी एक धोखेबाज सरदार बीका ने उनका साथ दिया था। जालौर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला कर दिया। दक्षिण में सबसे पहले तेलंगाना पर हमला किया। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। बाद में प्रताप रुद्र देव ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना शासक ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को कोहिनूर हुर्रापी भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करने पर उसने नए कानून लगाया था, जैसे अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली जाए, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मदिरा का निषेध, अमीरों के मेल मिलाप और उत्सव पर भी रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक तथ्य रोचक है कि उसका जिसने भी उसका साथ दिया उन सबको उसने अलग अलग सजा दी थी। जैसे रणथंभौर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए रणमल ने साथ दिया, उसको भी मार दिया। सिवाना पर कब्जा करने के लिए बावले ने साथ दिया, उसको भी सजा दी। जालौर पर कब्जे के लिए सरदार बीका ने मदद की, उसको भी सजा दी। इसमें पीछे अलाउद्दीन खिलजी का सिंपल कहना था कि जो लोग अपने मालिक के नहीं हो सके वो मेरे कैसे हो सकते हैं। इन सब के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर घोषित कर लिया, क्योंकि अपने इतिहास खिलजी वंश में सबसे पावरफुल शासक थे। इनके बाद अकबर आए थे, उनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह खिलजी आए, जिनका शासनकाल 1316 से 20 तक था। इन्होंने अपने आप को शासक घोषित कर नायब खुसरो खान से 20 अप्रैल 1320 को इसे मार दिया। नायब खुसरो ने नासिरुद्दीन खुसरो के नाम से नया शासक घोषित हुए। कुछ अमीरों ने इनकी भी हत्या कर दी। 6 सितंबर 1320 को इनकी हत्या होने के बाद इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर घियासुद्दीन तुगलक बैठे, जिन्होंने नए तुगलक वंश की स्थापना की। शायद वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।